I lost there, let's go. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम शुएब अहमद है और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल टू द पॉइंट। अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिए ताकि आप तमाम अपडेट से ऑन टाइम वाकिफ रह सकें। अच्छा भाई, फिर से मार्केट अपडेट लेके हाजिर हुआ हूँ। जैसा कि परसों वीडियो में मैंने आपको बताया था कि बिटकॉइन अभी जिस रेंज में है 33,500 तक जा सकता है, वो हमारे पास अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी आर्ट्स में पैसे डालने की। लेकिन अभी तक बीटीसी साइडवेज ही चल रहा है और वीक दिख रहा है काफी। तो बीटीसी वीक है, जिसकी वजह से मैं अभी भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि बीटीसी थोड़ा नीचे जाएगा, हम उसी वक्त बाय करेंगे। देखें, ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट पेशेंस। पेशेंस अगर आपके अंदर है तो आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। क्योंकि पेशेंस के साथ अगर वेट करेंगे, अपना फंड खुला रखे, तो आपको अच्छी बाय अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, रिस्क मिनिमम होगा। और अगर आप चलती ट्रेन में कूदेंगे, वहां पे आपके गिरने के बहुत आसार हैं, लॉस के बहुत ज्यादा आसार हैं। ठीक है, बिटकॉइन इस वक्त चल रहा है 36,000 पे, ठीक है, और 35,500 इसकी सपोर्ट है, जिसपे ऑलमोस्ट कल भी उसी पे ही क्लोज हुआ है। उसके बाद इसकी 33,500 से 34,000 के दरमियान मैं एक्सपेक्ट करता हूँ यहाँ तक आना है बिटकॉइन को। अगर नहीं आता तब तक हम बहुत रिस्की मार्केट में हैं। हमें जो है वो 43,000 का या तो वेट करना है, बिटकॉइन 43,000 तक चला जाए उसके बाद हम एंट्री लें। अदरवाइज उससे पहले जो भी मार्केट चल रही है ये आपको रोज अपॉर्चुनिटी दे तो रही है, तो इसमें आप सिर्फ और सिर्फ स्काल्पिंग कर सकते हैं या फिर आप अक्यूमुलेशन कर सकते हैं, जैसा कि मैंने पहले भी बताया था। ठीक, छोटी सी अपडेट कि अभी हमें वेट ही करना है, एंट्री नहीं लेनी है बाइनेंस पे डे ट्रेडिंग के लिए किसी भी कॉइन में। और जो कॉइन इस वक्त अवेलेबल है सब उसी रेट में ऑलमोस्ट जिसपे परसों थे, कोई फर्क नहीं आया प्राइसेस में। थोड़ी सी एक और चीज बताता चलूं, आज एक कॉइन बाइनेंस पे लॉन्च हुआ है, उसका नाम है ATA ऑटोमेटा कॉइन। ठीक है, बहुत सारे लोग उसके बारे में मुझसे मैसेज करके पूछ रहे थे कि यार ये क्या है, ये क्यों इतना बड़ा हुआ है, तो मैंने कहा चलो इसके बारे में भी थोड़ा सा बताऊं। ये इसमें नहीं आ रहा अभी, फिएट में इसको हम देखते हैं, BTC मार्केट में, फिर फिएट में ऑटोमेटा। मेरे ख्याल इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा, रिफ्रेश करता हूं। खैर वो 4,000% बढ़ा हुआ है, अभी दिखाता हूं आपको, जो कि बाइनेंस पे शो कर रहा है कि 4,000% इंक्रीज। ये देखिए ATA BNB के पेयर में 3,700% इंक्रीज है। अभी हम ATA को अगर और सर्च करें तो ये BNB के पेयर में आ रहा है। फिएट में अगर हम देखें तो फिएट में 3,800% इंक्रीज है। अब ये 3,800% कैसे इंक्रीज है? सबने मुझसे मैसेज करके बोला यार ऐसी अपॉर्चुनिटी का आपने नहीं बताया, तो इतना बढ़ गया। मेरे भाई इसका रीजन होता है इसके पीछे एक, वो रीजन क्या है, ये क्यों इतना इंक्रीज दिखा रहा है। अगर आप कॉइन मार्केट कैप पे इस कॉइन को जाके देखें तो इसका लोएस्ट 1.41 शो कर रहा है। ठीक है, $1.41। ये आज ही बाइनेंस पे आया है और बाइनेंस पे लिस्ट होते ही इसने प्राइस तकरीबन $4.5 की एक स्पाइक दिखाई है और उसके बाद अभी $1.60 पे बैठा हुआ है। इसकी 1 बिलियन सप्लाई है, किसी और एक्सचेंजेस पे नहीं है, ये बाइनेंस पे ही डायरेक्ट लॉन्च हुआ है। इसके अलावा ये अभी पैनकेक स्वैप पे भी मौजूद है। ठीक है, अच्छा ये प्राइस लोएस्ट क्यों दिखा रहा है 0.04 कि 0.04 तक मतलब आया था और लोगों ने बाय किया होगा तो उनका 4,000% प्रॉफिट हो गया। ये इस रेट से इंक्रीज दिखा रहा है, लेकिन इस रेट पे ये एक्चुअली आया नहीं है। ये होता है, ये ओपनिंग रेट होता है, और ओपनिंग रेट में अगर आपको देखना है इसको सही से तो आप जरा 1 मिनट की कैंडल में जाके देखें, तो आप मुझे बताएं 1 मिनट में कैसे ये इतना ऊपर जा सकता है 1 मिनट की कैंडल में। उसका रीजन ये है कि ये जब इतने नीचे से प्राइस इशू प्राइस है बेसिकली ये जो दिखा रहा है, यानी कि पहला सेल ऑर्डर 0.04 पे लगा हुआ था और उसके बाद अगला सेल ऑर्डर जो था वो $3 पे भी लगा हुआ था, यानी कि 0.04 पे किसी ने एक कॉइन भी बाय किया तो उसने प्राइस तो वो बना लिए अपने लोएस्ट, जिसकी वजह से 4,000% इंक्रीज दिखा रहा है। ये बेसिकली अट्रैक्शन के लिए जब कॉइन लॉन्च होता है, तो जैसे ऑटोमेटा कंपनी है, ये जो कॉइन है, इसने अपना कॉइन खुद लोएस्ट पे सेल लगाया थोड़ा सा, ताकि ये प्राइस इशू प्राइस यहां से दिखे और लोगों को अट्रैक्ट हो के यार 4,000% इंक्रीज हुआ एक दिन में। लेकिन अगर हम कॉइन मार्केट कैप पे जाके देखें तो कॉइन मार्केट कैप इसका लोएस्ट $1.5 ही दिखा रहा है। तो एक्चुअली बताने का मकसद ये है कि ये जो प्राइस है ये फेक प्राइस है। इस प्राइस पे किसी को भी
नहीं मिला है ये कॉइन। अभी जिन्होंने मोस्टली खरीदा है जिस प्राइस पे, अगर उस प्राइस की बात करें तो ज्यादातर $1.5 के अबव ही खरीदा गया है। 1.7 पे ऑलमोस्ट सबसे ज्यादा $2 पे खरीदा गया है, ठीक है, $2 से $2.5 के दरमियान यहाँ पे सबसे ज्यादा खरीदा गया है। अगर आप इस कैंडल को देखें और इसका वॉल्यूम देखें, ठीक है, सबसे हाई वॉल्यूम कैंडल ये है, जबकि इंक्रीज इसमें सबसे ज्यादा हुआ, लेकिन हाई वॉल्यूम कैंडल ये दिखा रहा है। तो यहाँ पे $2 से $2.5 के दरमियान सबसे ज्यादा बाय हुआ है। तो लोग इस गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं कि यार ये बाय अपॉर्चुनिटी हमारे हाथ से निकल गई, काश हम ले लेते, ये फौरन से कूद जाते इसमें तो हम इतना कमा लेते। तो ऐसा होता नहीं है। तो बताने का मकसद ये था, जस्ट फॉर नॉलेज, कि आपको ये पता हो कि इसमें इस तरह होता है। तो ये सिर्फ अट्रैक्शन के लिए इतनी परसेंटेज दिख रही होती है, इससे किसी को कुछ मिल नहीं रहा होता, लोग ज्यादा से ज्यादा कूदते हैं। अभी हम वॉल्यूम देखें, इस पे तो तकरीबन $700 मिलियन का वॉल्यूम है ATA पे, आज आते ही कॉइन मार्केट कैप पे अगर हम चेक करें तो, ठीक है। तो ये एक चीज क्लियर करनी थी, वो क्लियर कर दी। चले आगे बढ़ते हैं। बाकी इस कॉइन की 1 बिलियन सप्लाई है। अभी इसके बारे में फंडामेंटली क्या चीजें हैं, इसके बारे में मैंने रिसर्च नहीं की। जब रिसर्च करूंगा तो बताऊंगा कि इस कॉइन की क्या वर्थ बन सकती है इन फ्यूचर, ठीक है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। आज बात करनी थी मैंने थोड़ी सी इसकी भी, जुल स्वैप की भी। जुल स्वैप मैं आप लोगों को काफी टाइम से कह रहा हूँ कि यार ये कॉइन जो है फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। अभी बेस्ट टाइम है बाय करने का, आप लोगों को सजेस्ट करूंगा। इस कॉइन में तो कूदने के लिए बहुत लोएस्ट प्राइस है, तो इसको आप अभी भी ले सकते हैं। बाकी जो मैं टिप्स दे रहा हूँ डे ट्रेडिंग की वो अलग है उसके बारे में तो मैंने आपको कहा कि वेट करेंगे हम थोड़ा सा BTC के गिरने का। बट अगर हम जुल की बात करें, जुल क्यों कह रहा हूं मैं, जुल अभी 3 दिन पहले जुल का जो है वो जुल पैड लॉन्च हुआ है। जुल पैड यानी कि अब इस पे अपने आईडीओ हो रहे हैं, जुल पैड पे बहुत सारे कॉइन्स आ रहे हैं, जिसकी वजह से ये अचानक से उस दिन इंक्रीज भी हुआ था। 3 दिन पहले 8-9 सेंट तक गया था, अभी 6 सेंट पे है। फ्यूचर में हम इसको बहुत अच्छी ग्रोथ देखना शुरू करेंगे जब इस पे कॉइन आना शुरू होंगे। तो मतलब फंडामेंटली ये कॉइन स्ट्रांग होता जा रहा है, चीजें लाता जा रहा है। अभी भी जो है ये अपना जुल पैड ले आया है, इससे पहले जुल स्वैप मौजूद है, NFT मार्केट इसकी मौजूद है। तो मैं सजेस्ट करूंगा इस कॉइन को बिल्कुल आप लोग लेके रख सकते हैं, बहुत सस्ता है। इसका मार्केट कैप हम देखें $48 मिलियन है, कुछ भी नहीं है। इसकी टोटल सप्लाई 800 मिलियन है और उसके बावजूद ये 6 सेंट पे मौजूद है। जितना अच्छा ये प्रोजेक्ट है, BSC चेन पे है, बिल्कुल ये बाइनेंस स्मार्ट चेन पे, जितना अच्छा ये प्रोजेक्ट है, इसको मैं इन फ्यूचर $1 देखता हूँ लॉन्ग टर्म में। बट शॉर्ट टर्म में भी 15-20 सेंट पे बहुत इजीली आ जाएगा। तो यहाँ से आपका 2x 3x बहुत आसानी से पॉसिबल है। इस कॉइन को लेके रखा जा सकता है, ज्यादा टाइम नहीं लेगा, मार्केट जैसे ही थोड़ी बेहतर होगी ये इजीली आपको 2x 3x दे देगा, ठीक है भाई। तो जुल स्वैप फिर से रिकमेंड कर रहा हूँ, अभी तो बहुत लोएस्ट रेट पे है। मैं अपनी बात करूं तो मैंने तो 16 सेंट से बाय करना शुरू किया था और मैंने इसको 4 सेंट पे भी बाय किया है, नीचे से भी बाय किया है। तो ये कॉइन एक मेरे जो है लॉन्ग टर्म एसेट है, जिसको मैं इन फ्यूचर में $1 देखता हूँ। बट आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए ना लें, आप लोग शॉर्ट टर्म के लिए भी ले सकते हैं अगर लेना चाहें तो। 6 सेंट से आप अपना टारगेट 20%, 50%, 100% रख के भी जल्दी अर्न कर सकते हैं, ठीक है भाई। तो जुल स्वैप के बारे में बताना था, इसकी जो नई इन्फॉर्मेशन थी मैंने कहा वो आप लोगों को देता चलूं और इसके बारे में बात करूं। बस फिलहाल इतना ही है, मार्केट में कुछ खास अपडेट नहीं, वो मार्केट साइडवेज काम कर रही है, अभी बिल्कुल साइडवेज चल रही है। BTC कंसोलिडेट हो रहा है एक ही जगह पे, तो यहाँ से उसकी मूवमेंट इतनी ज्यादा हो नहीं रही। अगर हम BTC की मूवमेंट की बात करें लास्ट डेज की, तो आप देखें मूवमेंट इसकी इसी के दरमियान रही है, ठीक है। यहाँ पे लास्ट 4-5 दिन की, एक हफ्ते की बात करें तो मूवमेंट ज्यादा नहीं है, मूवमेंट यही है सारी, 36,000, 37,000, 34,000 और 39,000 तक। तो BTC का ब्रेकआउट, ना तो ब्रेक डाउन हो रहा है ना ब्रेकआउट हो रहा है, जिसकी वजह से मार्केट बिल्कुल स्लोली काम कर रही है। इस मार्केट में भी अर्निंग के बहुत मौके हैं, बट क्योंकि जो न्यू ट्रेडर हैं और बहुत सारे बिल्कुल नए लोग हैं जिनको नहीं है इसकी इंफॉर्मेशन, तो उनके लिए मेरी इसलिए गुजारिश होती है कि सही टाइम का वेट करें, सही बाय का वेट करें, ठीक है। अदरवाइज यहाँ पे भी आप स्कैल्पिंग करके अच्छी अर्निंग कर सकते हैं, 5-7%, 10% डेली निकाल सकते हैं। बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटी आती है। लेट्स सपोज अभी 36,000 पे है BTC, ये अगर हम इसकी बात करें, ये अभी 1 डे कैंडल खुली हुई है। अगर हम अर्ली चार्ट पे जाएं तो अर्ली चार्ट पे अगर आप देखें तो अर्ली चार्ट पे इसका अगर ट्रेंड देखें तो ये यही कंसोलिडेट कर रहा है, ठीक है। तो अभी अगर 35,000 तक आता है और फिर उसके बाद वापस 36,000 तक आ जाता है यहाँ पे, तो आपको फिर से आर्ट्स में 10%, 8% डाउन और उसके बाद 8% कमाने का मौका मिलेगा। तो इस तरह की अपॉर्चुनिटीज आती हैं, आप वेट कर सकते हैं। अगर आप 24 घंटे में 12 घंटे जागते हैं और 12-16 घंटे और आप मार्केट आप बार बार देखते हैं तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं।
बट मार्केट बार बार देखने से बढ़ती नहीं है। तो ये भी एक चीज है। बहुत सारे लोग हैं जो हर 1 मिनट में खोलते हैं, इनफैक्ट मैं भी हर 1 मिनट में बाइनेंस खोल के चेक करता हूँ प्राइस कहाँ पहुंचे। वो 1 मिनट में चेंज नहीं होते भाई। रिलैक्स करो, चिल करो। जो लोग लॉन्ग टर्म के लिए हैं उनके लिए कह रहा हूँ, बाकी जो डे ट्रेडिंग करना चाहते हैं उनके लिए अभी भी बहुत अपॉर्चुनिटीज है। बट मैं इधर बैठा हूँ आप लोगों को गाइड करने। इंशाल्लाह अच्छी बाय जब आएगी तभी आप लोगों को सबको मैसेज चला जाएगा। इनफैक्ट हमारे यूट्यूब कम्युनिटी पेज पे भी आ जाएगा कि यहाँ से हम अपने फेवरेट आर्ट्स बाय कर सकते हैं। तो रिलैक्स रहे, फंड को खुला रखे, कोई टेंशन की बात नहीं। बाकी एक टिप आपको अभी दे दी है मैंने करंट, वो है जुल्ड अभी ले सकते हैं जो भी लेना चाहे। जुल्ड की मार्केट्स अगर हाँ थोड़ा सा ये भी बता दूं, जुल्ड लोग पूछेंगे कहाँ से लेना है, कैसे बाय करना है, तो थोड़ा सा बता देता हूँ भाई। ये बाइनेंस पे तो है नहीं, लेकिन बहुत सारी एक्सचेंजेस पे जिस पे है वहां से ले सकते हैं। इनफैक्ट पैनकेक स्वैप पे आप लोगों को सबको एक्सपीरियंस है पैनकेक स्वैप से कैसे खरीदा जाता है, तो पैनकेक स्वैप से ले ले। वरना पैनकेक स्वैप की तरह इसका अपना जुल्ड स्वैप है। इसी तरह जैसे पैनकेक स्वैप पे जाते हैं आप जुल्ड स्वैप पे चले जाएं, वहीं से ट्रस्ट वॉलेट के थ्रू डेप्स के थ्रू चले जाएं और वहां से जाके जुल्ड डायरेक्टली खरीद लें जुल्ड स्वैप से। इसके अलावा इसकी एक्सचेंजेस बहुत सारी Gate.io से भी खरीद सकते हैं, ठीक है, जुल्ड स्वैप से भी खरीद सकते हैं। और सी ऑल मार्केट करूं तो बहुत सारी मार्केट्स हैं इसकी। Gate.io से आप USDT में भी और इथेरियम में भी दोनों के पेयर में मौजूद है, आप खरीद सकते हैं। और मार्केट्स की बात करें तो आप देखें एक लंबी लिस्ट है इसकी एक्सचेंज की। CoinEx, MXC, जुल्ड स्वैप, पैनकेक स्वैप, ओपन ओशियन, हॉटबिट, बिटमार्ट, हिट BTC, मतलब BKX, बहुत सारी एक्सचेंज पे। तो किसी से भी आप लेके बाय कर सकते हैं अभी इस टाइम, यानी कि ये टाइम बेस्ट होगा मेरे हिसाब से बाय करने के लिए, एंट्री लेने के लिए, अगर जल्दी अच्छा प्रॉफिट कमाना चाहते हैं तो क्योंकि अभी इसमें इतना बूस्ट आया नहीं जुल्ड पैड आने के बाद, लेकिन इन फ्यूचर इसके जुल्ड पैड पे आने वाले 1-2 कॉइन कोई भी अगर कामयाब हो गए, अच्छी उन्होंने ग्रोथ दे दी, तो फिर जुल्ड की जो है वो प्राइस अचानक से बहुत तेजी से बढ़ने लगी। क्योंकि उसका रीजन ये है कि जुल्ड पैड पे जैसे आप BNB के लॉन्च पैड पे, BSC पैड पे अगर आप जाके कोई भी कॉइन प्राइवेट सेल में खरीदना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास BNB होना जरूरी है या BSC लॉन्च पैड टोकन होना जरूरी है, ठीक है। वो अगर होल्डिंग में है तो ही आप हिस्सा ले सकते हैं प्राइवेट सेल में। इसी तरह जुल्ड पैड पे भी आप अगर जुल्ड रखते हैं अपने पास कम से कम 10,000 तो आपको प्राइवेट सेल में पार्ट मिलता है। तो अगर इसके 1-2 प्रोजेक्ट भी कामयाब हो गए प्राइवेट सेल में, जो कॉइन जुल्ड स्वैप पे आते हैं, जुल्ड पैड पे आते हैं, वो कामयाब हो गए, तो फिर बहुत सारे लोग जुल्ड की तरफ जाएंगे और इसको होल्ड करके रखेंगे ताकि वो प्राइवेट सेल में पार्ट ले सके बिफोर मार्केट में आने से पहले, कॉइन के मार्केट में आने से पहले से वो ले सकें और 10x 20x कमा सके, जिसकी वजह से जुल्ड को हम देखेंगे इन फ्यूचर बहुत अच्छा पड़ेगा। तो अभी वेट है, लेकिन इसमें चांस लिया जा सकता है। इंशाल्लाह ये अच्छा फायदा देगा आप लोगों को, ठीक है भाई। तो ये मैंने बता दिया कहाँ से लेना है, जहां से दिल करे ले लें, थोड़ा बहुत 100, 200, 500 डॉलर लेके रख लें, जल्दी इंशाल्लाह आपका ये 2x हो जाएगा, इजीली 2x, ठीक है। मेरा तो खैर लॉन्ग टर्म में 20x इसका टारगेट है, लेकिन शॉर्ट टर्म में ये 2x 3x इजीली हो जाएगा। चलो मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ, किसी नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज। Got lost there. Now let's go.